तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैपटॉप के बारे में कि एक अच्छा लैपटॉप कौन सा होता है। देखो, हम ऑफलाइन मार्केट से ऑनलाइन मार्केट से परचेज करते हैं एक नया लैपटॉप या फिर हम सेकंड हैंड भी लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन लैपटॉप के बीच में बहुत सारे कई बार हमें फीचर्स गलत मिलते हैं। मतलब गलत नहीं होते कि फीचर्स हमें वैसे नहीं मिलते जैसी चीजें हमने यूज करनी होती है, लेकिन फिर भी हम वो लैपटॉप ले लेते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत ही कम फीचर्स है, ज्यादा फीचर्स होने चाहिए थे तो तभी हम ये सारी चीजें चला पाएंगे ना। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, किसी ने ट्रेडिंग करनी है, किसी ने ऑनलाइन वर्क करना है, कोई स्टूडेंट होता है, किसी ने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, तो किसी ने एडिटिंग करनी है। हर किसी की अलग अलग डिमांड है। ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए हमें फीचर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो में आप पूरा जानोगे कि एक अच्छा लैपटॉप कौन सा होता है। एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए ग्राफिक कार्ड, सीपीयू, डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात आती है लैपटॉप के डिजाइन की। लैपटॉप का डिजाइन देखकर कभी भी हमें एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए कि ये RGB लाइटिंग वाला एक लैपटॉप है तो इसमें हमें फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं और ये चलने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये डाउट में हम रह जाते हैं और हम परचेज कर लेते हैं और 8-10 दिन बाद हमें पता चलता है कि ये तो यार बेकार लैपटॉप है, इसमें तो वो चीजें चल ही नहीं रही, तो यार मैंने क्यों परचेज कर लिया। अब तो ये रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, ऑफलाइन मार्केट से लिया है तो वो तो इसको आधे दाम के बीच में परचेज करेगा, तो मेरे लिए तो घाटा हो गया। तो डिजाइन देखकर कभी भी हमें दोस्तों लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर फीचर्स के बारे में जानना चाहिए। तो फीचर कौन से होने चाहिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले की। लैपटॉप की डिस्प्ले हमें 11 इंचेस, 14 इंचेस, 15 इंचेस एंड 17 इंचेस की भी हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लैपटॉप का जो डिस्प्ले का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम 11 इंचेस की आज के टाइम में हम परचेज करें तो हम बिल्कुल भी गाइज मतलब हम सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि 15 इंचेस और 14 इंचेस मिनिमम हमें मतलब मिलनी चाहिए एक लैपटॉप में। 14 इंचेस लैपटॉप की डिस्प्ले का साइज बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें 11 इंचेस, 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17 इंचेस ये इंचेस की हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। लैपटॉप के डिस्प्ले का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको चलाने में। अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, अगर हम कोई टाइपिंग करते हैं या फिर कोई वेबसाइट वगैरह चलाते हैं तो फिर हमें बड़ी स्क्रीन पर अच्छा लगता है, तो बढ़िया फील होता है। और डिस्प्ले के साथ इंक्लूडेड होती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट हमें 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। और इसीलिए हमें कौन सी रिफ्रेश रेट वाला लेना चाहिए। देखो, 60 हर्ट्ज वाली जो रिफ्रेश रेट होती है ये अभी सस्ते रेट में भी मिल जाती है, और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का प्राइस जो होता है वो उससे मतलब 15% बढ़ जाता है। जो होती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उससे 30% प्राइस बढ़ जाएगा। 144 हर्ट्ज वाली जो होती है उसका 50% बढ़ जाता है। अगर हम लेते हैं 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उसका प्राइस 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो 1 लाख तक, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी हमें 165 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप देखने को मिलते हैं। अगर हम कोई भी चीज मतलब स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो उसके बीच में हमें बहुत ही ज्यादा डिस्प्ले में स्मूथनेस देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतनी ही ज्यादा हमें डिस्प्ले में और चीजें चलाने में हमें बहुत ही स्मूथनेस सी देखने को मिलती है। और जैसे लैगी लैगी सा होता है, कई बार हम कुछ भी अगर यूज करते हैं तो लैगी लैगी परफॉर्मेंस आती है, तो लैगी लैगी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप हाईएस्ट रिफ्रेश रेट वाला लैपटॉप यूज करते हो। इसके बाद आते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर हमें i3, i5, i7, i9 वाले भी हमें प्रोसेसर मिलते हैं। इसके अलावा हमें AMD के भी प्रोसेसर मिलते हैं। Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen हमें 9 भी देखने को मिलता है। तो इन सभी प्रोसेसर में सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा होता है? देखो, जितना ज्यादा बड़ा प्रोसेसर होगा उतनी ही ज्यादा बढ़िया आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। प्रोसेसर का काम क्या होता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, एडिटिंग वगैरह कुछ भी अगर यूज कर रहे हो तो वो अगर फट से मिनटों के बीच में खुल जाता है, उससे ये पता चलता है कि प्रोसेसर कितना ज्यादा बेटर है और हमें लैपटॉप चलाने में भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिल रही है। और हमारी कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह अगर कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो मिनटों में हो जाता है। सो कि प्रोसेसर अगर आपका बेटर होगा, परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी।
और ये वाले प्रोसेसर में भी कोर्स होते हैं, जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतने ही ज्यादा हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और इसमें एक होती है जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन और अभी 13 और 14 जनरेशन के भी हमें लैपटॉप देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें जनरेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जनरेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये जनरेशन होते क्या है। देखो ये वाली गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है 6th जनरेशन का। इनकी बाद में अगली गाड़ी आई है वो है 7th जनरेशन की, उसमें जो इंजन है वो 7th जनरेशन का लगा हुआ है। तो जो मतलब नए जनरेशन का इंजन लगा है उसमें फीचर्स भी हमें नए मिलते हैं, सो कि गाड़ी भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगी। एक नई गाड़ी जब हम लेते हैं तो नई गाड़ी हमारी कितनी अच्छी चलती है, नया नया इंजन होता है। तो इसीलिए नए जनरेशन में हमें नए फीचर्स मिलते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये जनरेशन होते हैं लैपटॉप के बीच में कि कौन, अगर हम लेते हैं 13 जनरेशन, 14 जनरेशन या नए जनरेशन का लैपटॉप तो कि हमें परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी। तो जनरेशन वाइज ही हमें परचेज करना चाहिए। तो इसीलिए आपको नए जनरेशन का लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे आपने समझा i3, i5, i7, i9। देखो जितने ज्यादा i9 वाला लोगे तो मतलब उतनी ही ज्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। आपने लैपटॉप को ऑन किया तो फट से 1 सेकंड के बीच में, 3 सेकंड के बीच में ये ऑन हो जाएगा। i3 वाला लोगे तो वही 10 से 15 सेकंड लगा देगा। अगर i5 वाला लोगे तो वही 10 सेकंड लगाएगा। अगर आप लेते हो i7 वाला तो वो 6 सेकंड लगाएगा। i9 वाला लेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब हमारा टाइम कम हो जाता है और लैपटॉप की फास्टनेस बढ़ जाती है। उसके बाद आती है लैपटॉप की रैम। देखो दोस्तों यार जो रैम होती है, रैम तो आप लोगों को भी पता होगा, और रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइस इसीलिए आपको रैम मतलब जितनी ज्यादा रखोगे उतने ही ज्यादा आपका फोन अच्छा चलेगा और आपके पास स्टोरेज ज्यादा होगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज यहाँ पर भरते हो तो रैम अगर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही ज्यादा आपका लैपटॉप अच्छा चलेगा और आपके पास स्टोरेज ज्यादा होगी। नेक्स्ट आती है HDD और SSD। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क है वो थोड़े पुराने टाइम में जो वेब ब्राउजिंग वगैरह होती है और लाइट वर्क करने के लिए हम हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। अगर आपने कोई लाइट ब्राउजर वगैरह यूज करना है, कोई नॉर्मल सी आप वीडियो रन करते हो, छोटी मोटी चीजें चलाते हो, उसके लिए आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है बहुत ज्यादा हाईएस्ट मतलब बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारी चीजें आपको फास्ट तरीके से रन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेटर होती है SSD। सिंपल भाषा में बताऊं तो SSD में आपको ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। आपने लैपटॉप में 128GB की SSD, 256GB की SSD, 512GB की SSD, 1TB की SSD भी देखी होगी। तो जितनी ज्यादा SSD होगी उतनी ही ज्यादा आपको एप्लीकेशन और चीजें वगैरह चलाने में बहुत ज्यादा फास्टनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड, जिससे हम गेम वगैरह रन करते हैं। अगर हम एक गेम वगैरह रन करने के लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चूज करेंगे तो हम कौन सा ग्राफिक कार्ड हम चूज करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक कार्ड आपको मिलते हैं, एक तो होते हैं इंजेक्टेड ग्राफिक कार्ड, एक होते हैं डेडिकेटेड। इंजेक्टेड और डेडिकेटेड में क्या फर्क है। जो इंजेक्टेड ग्राफिक कार्ड होते हैं, जब भी आप कोई गेम रन करते हो तो वो रैम की मतलब पावर लेता है, तो रैम को इंक्लूड करके आपकी गेम को रन करता है, जिससे आपको लैगी सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है गेम में। इंजेक्टेड ग्राफिक कार्ड के बीच में यही इशू होता है कि वो रैम को मतलब कंज्यूम करता है, रैम को कंज्यूम करके आपको गेम के बीच में परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जो होती है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में क्या होता है कि जब हम कोई गेम रन करते हैं तो वो उसके लिए अलग से एक ग्राफिक कार्ड ऐड किया होता है। इंजेक्टेड ग्राफिक कार्ड में अलग से ऐड नहीं होता। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेने का फायदा यही है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड मिलता है जो वो रैम से मतलब पावर कंज्यूम नहीं करता। रैम अपनी अलग परफॉर्मेंस देती है और ग्राफिक कार्ड अलग अपने परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें कोई लैगी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और हमारा लैपटॉप में जो गेम हम बड़ी सी बड़ी गेम रन कर रहे हैं, अगर जितना बड़ा ग्राफिक कार्ड हमें आज के टाइम में मतलब GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है, RTX के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं, रेडियन के ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, ये सारे कंपनी के जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहे हैं, जितना बढ़िया ग्राफिक कार्ड आपके पास होगा, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेने का सबसे ज्यादा फायदा है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अगर लैपटॉप में मिलता है तो आपके लिए सबसे बेटर परफॉर्मेंस गेमिंग में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कमाल की और वीडियोस देखने के लिए। ऐसी नॉलेज की वीडियो इस चैनल पे मैं और लेकर आता रहूंगा। आप लोग का अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। और सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। अगर आप
कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, जाकर आप परचेज कर सकते हो। तो आप लोगों को गाइस सबसे ज्यादा अच्छा सजेशन दूं तो 10,000, 20,000, 50,000, 25,000 इस बजट में जो लैपटॉप मिल रहे हैं, तो बस ये फीचर्स देखकर ही आप परचेज कीजिए। तो यही मैं आपसे आज की वीडियो में कहना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।